Assalamu alaikum everyone. I am Zakaria here with you today. In this video, I would like to let you know about past perfect passive voice. Past perfect passive voice किसको कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम इसी ताल्लुक़ से बात करने जा रहे हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट पेसिव वॉइस, इसका अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहें उर्दू में तो आप इसको कह सकते हैं माजी मुकम्मल मजहूल। किस तरह बनता है, इसके क्या रूल्स और इसके क्या कवायद हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिएगा, जैसे हर लेसन में हम कुछ पॉइंट्स लेकर के आते हैं जिनको समझकर पूरे सबक को समझना आपके लिए आसान होता है, इसी तरह से आज भी इस लेसन में आपकी खिदमत में हम कुछ पॉइंट्स लेकर के आए हैं। देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट इज़ पास्ट परफेक्ट पेसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एज यू ऑलरेडी नो। नेक्स्ट पॉइंट इज़ सबके साथ हेल्पिंग वर्ब जो मुआविन फ़ेल आएगा वो हैड बीन आता है, यानी हैड बीन उस वक्त आएगा जब के सेंटेंस अफर्मेटिव हो, मुस्बत हो, और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो और मनफी जुमला हो, ये जो हैड बीन नज़र आ रहा है इसके दरमियान में फिर नॉट आ जाएगा, यानी हैड नॉट बीन हो जाएगा। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूलाज। देखिए, यहाँ से फॉर्मूलाज बयान किए जा रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट पेसिव वॉइस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसको देखिएगा। पहले फॉर्मूला फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, मुस्बत जुमला किस तरह बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हैड बीन को लेकर आएंगे जो कि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब और मुआविन फ़ेल है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे, फिर बाई लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल को लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड बीन टॉट बाई टीचर, आपको उस्ताद के ज़रिए पढ़ाया जा चुका था। अब यहाँ पर देखिएगा कि यू पहले सब्जेक्ट लाए हैं, फिर हैड बीन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मुआविन फ़ेल है, फिर टॉट ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर बाई लेकर आए हैं, फिर टीचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आए हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंस। मनफी जुमला कैसे बनता है उसको देखिएगा। पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हैड को रखेंगे, फिर नॉट लाएंगे, फिर बीन लाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे, फिर बाई लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल को लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू हैड नॉट बीन टॉट बाय टीचर, आपको उस्ताद के ज़रिए पढ़ाया नहीं जा चुका था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यू पहले सब्जेक्ट है, फिर हेड लेकर आए हैं, फिर नोट को रखा है, फिर बीन लाए हैं, उसके बाद टॉट ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाए हैं, फिर बाई लाए हैं, फिर टीचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेकर के आए हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस। किस तरह बनता है सवालिया जुमला उसको देखिएगा, मुस्बत वाला। पहले हेड लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर बीन लाएंगे, उसके बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे, फिर बाई लेकर आएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी मफूल को लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैड यू बीन टॉट बाय टीचर, क्या आपको उस्ताद के जरिए पढ़ाया जा चुका था। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, पहले हेड हेल्पिंग वर्ब लाए हैं, फिर यू लाए हैं, फिर बीन लाए हैं, फिर उसके बाद टॉट यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाए हैं, फिर बाय लाए हैं, फिर टीचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आए हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए, सवालिया जुमला मनफी वाला किस तरह बनेगा वो देखिएगा। पहले हेड लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर नॉट को रखेंगे, फिर बीन लेकर आएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे, फिर बाई लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल को लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैड यू नॉट बीन टॉट बाय टीचर, क्या आपको उस्ताद के जरिए नहीं पढ़ाया जा चुका था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले हेड लेकर आए हैं, फिर उसके बाद यू सब्जेक्ट है, फिर नॉट लाए हैं, फिर बीन लाए हैं, फिर टॉट यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाए हैं, फिर बाई लाए हैं, फिर टीचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल को लेकर के आए हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज़ फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन कौन सा है, WH फैमिली वाला, जिसमें हमें अलग से सवालिया लफ्ज़ लगाकर उसको सवालिया जुमला बनाना पड़ता है। उसको देखिए कैसे बनाते हैं। पहले WH फैमिली में से कुछ लाएंगे, फिर हेड को रखेंगे, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर बीन लाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे, उसके बाद बाई लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट यानी मफूल को लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई हैड यू बीन टॉट बाय टीचर, आपको उस्ताद के ज़रिए क्यों पढ़ाया जा चुका था। यहाँ पर पहले वाई लेकर आए हैं जो WH फैमिली में से है, उसके बाद हेड लाए हैं जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मुआविन फ़ेल है, यू लेकर आए हैं जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिर बीन लेकर आए हैं ये भी हेल्पिंग वर्ब है, फिर टॉट लेकर के आए हैं जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फिर बाई लाए हैं, फिर टीचर यहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आए हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला फॉर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए WH फैमिली वाला नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है वो देखिएगा।
WH फैमिली में से कुछ लाएंगे, फिर हेड को लाएंगे, फिर सब्जेक्ट को लाएंगे, फिर नॉट को रखेंगे, फिर बीन लाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लाएंगे, फिर बाय लाएंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट यानी मफूल को लेकर के आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, Why had you not been taught by teacher? आपको उस्ताद के जरिए क्यों नहीं पढ़ाया जा चुका था? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं WH फैमिली में से पहले यहाँ पर why को लेकर आए हैं जिसके माना क्यों के आते हैं, उसके बाद had ये हेल्पिंग वर्ब लाए हैं, फिर you लाए हैं, फिर not को लेकर आए हैं, फिर been लाए हैं, फिर taught लेकर आए हैं, फिर by लेकर आए हैं और आखिर में टीचर ये ऑब्जेक्ट यानी मफूल लेकर के आए हैं। लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट वन इज कंजुगेशन। देखिए कंजुगेशन यहाँ पर गर्दान हमने दी है, यहाँ पर सिर्फ यू के साथ लिखी है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यू के अलावा आप दे लगा सकते हैं, वी लगा सकते हैं और इसी तरह कोई भी प्लूरल नाउन यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर यू की जगह ही, शी, इट में से कुछ लाएंगे तो जाहिर है जब वो लाएंगे तो यहाँ पर आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं ही हैड बीन टॉट बाय टीचर, आप उसको भी ला सकते हैं। जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बयान किया गया है वो सबके साथ अप्लाई होगा, चाहे वो आई, यू, वी, दे हो या ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सबके साथ यही स्ट्रक्चर यूज़ होगा जो यहाँ पर बयान किया गया है। होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा एंड आई विल बी कमिंग बैक विद अ न्यू लेसन वेरी सून हियर। टिल देन यू टेक केयर एंड हैव अ फैंटास्टिक डे। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.